सुधा अग्रवाल ने लिखा है कि कोटि कोटि प्रणाम अनंत श्री। मेरा प्रश्न है कि विपश्यना ध्यान विधि में शरीर में काफ़ी संवेदना होती है, जैसे कोई कीड़ा चल रहा है। क्या ये डीएनए की मेमोरी बाहर आती है? कृपा करके स्पष्ट कीजिए। विपश्यना की ध्यान विधि भगवान बुद्ध ने जब शेयर करी तो एक बड़ी ही रोचक बात इसमें शामिल थी। वो बात ये थी कि विपश्यना करीब करीब विधि रहित विधि जैसी है। तुम अपनी सांसों में प्रवेश करते हो तो उसके साथ ही क्या होता है, उसके साथ ही तुम जीवन में प्रवेश करते हो। सांसें इस दृश्य और अदृश्य के बीच, पदार्थ और चैतन्य के बीच एक सेतु हैं, ब्रिज है। संवेदनाएं शरीर का हिस्सा हैं, उनका जो ट्रांसलेशन है वो मन का हिस्सा है। कोई भी संवेदना तुम्हारे शरीर पर घट रही होती है, उसको जो अनुवादित करता है वो तुम्हारा मन होता है। अब डीएनए की मेमोरी बाहर आ रही है कि आरएनए की मेमोरी बाहर आ रही है, इस सब में क्यों पढ़ना? और अभी हम जानते ही क्या है कि डीएनए की मेमोरी क्या होती है और आरएनए की मेमोरी क्या होती है। भगवान बुद्ध ने जब इस विपश्यना ध्यान को दिया तो उनका उद्देश्य था तटस्थता लाओ। जीवन की नदी बह रही है, जीवन की धारा बह रही है, कोई स्मृति तुम्हारी है नहीं। जब कोई स्मृति तुम्हारी है नहीं तो क्या बाहर आना और क्या भीतर जाना। स्मृति मात्र से एक डिटैचमेंट पैदा हो जाना। अब वो स्मृति चाहे तुम्हारे डीएनए में हो, तुम्हारे सेल्स में हो, तुम्हारे ब्रेन में हो, तुम्हारे बोन्स में हो, चाहे वो वातावरण में हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्मृतियाँ परिस्थितियों, घटनाओं और उनके माध्यम से, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से घट गई एक घटना है। विपश्यना में हम केवल उससे तटस्थ होना सीखते हैं, उससे डिटैच होना सीखते हैं। तो बस डिटैच रहो। जितना ज़्यादा तुम तटस्थ रहोगे, उससे अपना व्यक्तिगत आइडेंटिफिकेशन नहीं बनाओगे, वो ध्यान तुम्हारे लिए काम करेगा। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो ये तुम्हारी स्मृति है जो बाहर आ रही है, तो तुम लगातार एक अटैचमेंट के, एक आसक्ति के चक्र में घूमते चले जाओगे। इस बात को ध्यान रखिए। बाकी ध्यान विधियाँ सुंदर हैं और उन पर अपना काम करिए।